Assalamu alaikum, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो हम हियर विद अनदर रेसिपी। सो आज हम बनाने जा रहे हैं अरवी आलू, फ्राई किए हुए अरवी आलू। और बहुत ज़बरदस्त किस्म के अरवी आलू बनाने के लिए ये रेसिपी लाजमी फॉलो करें। इससे आपकी अरवी जो होगी वो ग्रीसी भी नहीं होगी। सबसे पहले आप अरवी को धो के कट कर लें और उसको बॉयल वाटर से निकाल लें। ठीक है, आपने सिर्फ 2 मिनट के लिए बॉयल वाटर में रखना है और आपने उसको छान के निकाल लेना है। देन आप लोगों ने गरम कर लेना है, ऑयल अच्छे से गरम करना है ताकि उसके अंदर आपके जो भी आलू आप क्यूब्स में कटे होंगे और जो भी अरवी आपकी क्यूब्स में कटी होगी वो आप लोगों ने ऐड करनी है और उनका शैलो फ्राई आपने कर लेना। बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना ताकि वो गल के बिल्कुल ख़त्म ही हो जाए, लेकिन आपने इतना फ्राई करना है कि वो तकरीबन 70 to 80% गल जाए। तो ये मेन प्रोसेस है। अगर आप उसको बॉयल वाटर से निकालेंगे तो वो बहुत अच्छे से जो है वो हो जाएगा। यहाँ पे जो आप इसको शैलो फ्राई हम लोग करेंगे, फ्राई करके हम लोगों ने इसको बाहर निकाल लेना है। आपको मैं दिखा भी दूँगी। तो इसके बाद मैंने जो है वो इसको मैंने फ्राई करके अलग से निकाली। अब जो है हमने हस्बे ज़रूरत इसके अंदर ऑयल लिया है। ऑयल लेने के बाद जैसे ही मेरा ऑयल गर्म हुआ है उसके अंदर मैंने चॉप किए हुए प्याज ऐड किए हैं। मैंने 2 नॉर्मल साइज़ के प्याज लिए हैं और उनको मैंने चॉप कर लिया। अगर आपके पास ब्लेंडर है तो आप उसकी मदद से भी कर सकते हैं। पानी थोड़ा कम डालिएगा ताकि वो सिर्फ ब्लेंड हो, तो क्योंकि प्याज का अपना पानी भी होता है और वो खुश्क करते हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसके बाद मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। तो इसकी हम लोगों ने अच्छे से भुनाई कर लेनी है। पहले आपने प्याज की अच्छे से भुनाई करनी है। जब आपको लगे कि उसका कलर चेंज हो गया, गोल्डन हो गया, देन आपने अदरक लहसुन ऐड करना है। अदरक लहसुन की तकरीबन 2 से 3 मिनट आप इसकी अच्छे से भुनाई करें ताकि खुशबू हर तरफ फैल जाए। इसके बाद आपने इसके अंदर टमाटर ऐड करना है। वो भी आप चॉप किया हुआ ऐड कर सकते हैं। अगर आपने ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर सकते हैं। अच्छा रेड कलर के टमाटर आप 2 ले लें, नॉर्मल साइज़ के 2 टमाटर, जिससे आपकी ग्रेवी आ जाएगी। तो वो आपने लेने हैं। इसके जैसे ही हम लोग इसका टमाटर का पेस्ट इसके अंदर मिक्स करेंगे तो इसके बाद हम इसके अंदर स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे ताकि हमारे टमाटर के पानी के साथ ही स्पाइसेस भी जो हैं वो पक जाएँ। तो आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त किस्म का कलर आया। हालांकि अभी तक मैंने इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर नहीं ऐड किया। तो 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर खुश्क धनिया पाउडर ऐड किया है। 1.5 टेबलस्पून मैं इसके अंदर नमक ऐड करूँगी और 1 टेबलस्पून मैंने खुश्क धनिया पाउडर ऐड किया है और तकरीबन 2 चुटकी जो है वो मैं हल्दी ऐड कर रही हूँ। 2 से 3 चुटकी भी आप ऐड कर सकते हैं। और तकरीबन 1.5 यानी 1.5 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर ऐड किया। 1/2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर दर मिर्च ऐड किया, चिली फ्लेक्स और एक पिसी हुई मैंने मिर्च ऐड किया 1 टेबलस्पून। तो टोटल 1.5 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर लाल मिर्च ऐड की है। इसके बाद इसकी बुनाई हमने कर लेनी है बहुत ही अच्छे से, ताकि जैसे ही ये अपना ऑयल जो है वो तकरीबन बाहर आने लगेगा तो हमारा मसाला जो है वो अच्छे से रेडी हो जाएगा। अगर आपको लगे कि ये थोड़ा नीचे लग रहा है तो हल्का हल्का पानी का छिटा देते रहें और उसको अच्छे से पका लें। इस तरह से अगर मैं भिंडी कह रही हूँ अरवी बनाएंगे तो आपकी अरवी बिल्कुल ग्रीसी नहीं होगी और इतनी टेस्टफुल होती है कि सभी खा लेते हैं। वैसे अरवी बहुत कम लोग खाते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से फ्राई करके अरवी बनाएंगे और अगर आपने इसको बॉयल वाटर से निकाला होगा तो इसकी जो ग्रीसी होती है वो सारा का सारा इसका ख़त्म हो जाएगा। तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा खाने में। तो अब जब आपका मसाला अच्छे से रेडी हो जाए तो उसके बाद आपने जो फ्राई की हुई अरवी और आलू थे, आलू मैंने जानबूझ के मिक्स किए हैं क्योंकि आलू से इसका टेस्ट और इन्हेंस हो गया था। तो आपने इसको बहुत अच्छे से मिक्सअप कर लेना है। आलू भी मैंने क्यूब साइज़ के कट किए थे और अरवी भी मैंने क्यूब साइज़ की कट की थी। आप किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, कटिंग का कोई इशू नहीं है। इसके बाद आपने इसको बहुत अच्छे से कर लेना है मिक्स और यहाँ पे हम फ्लेम कर देंगे बिल्कुल लो और इसको हम लोग दम पे छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट तक जैसे ही इसका दम होगा तो आपके पास जो अरवी गलना रहती थी वो आपकी अरवी अच्छे से गल जाएगी और मसाला भी उसके अंदर जो है वो अंदर तक चला जाएगा। आप इधर जो है वो चम्मच चला के चेक कर सकते हैं कि आपकी अरवी अच्छे से गल चुकी होगी, आपका आलू अच्छे से गल चुका होगा और मसाला उसके अंदर जा चुका होगा। ये प्रो टिप है, बहुत बड़ी टिप है कि आपकी अरवी यहाँ पे वो जो 20 से 25 उसका फ़र्क रहता था वो अच्छे से गल चुकी होगी और मसालेदार अरवी जो है वो रेडी होगी। इसका इतना ज़बरदस्त टेस्ट होता है कि कोई भी खा लेता है, वरना मुझे खुद भी अरवी पसंद नहीं है, मैं खाती नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं फ्राई करके बनाऊँ तो मैं भी खा लेती हूँ।
हेयर इज़ द लुक, इट्स सो यमी, इट्स सो टेस्टी, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। इतने ज़बरदस्त ये मसाले की, मैंने भी इसकी ऑनलाइन ही रेसिपी एक बार देखी थी तो मैंने ट्राई की थी, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो अब से मैं अरवी इसी तरह बनाती हूँ अगर मैंने शोरबे के बनाए पकाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।